बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढेरों दुआओं के साथ और माहनामा अबकरी फरवरी शुमारे के साथ हाजिर खिदमत है। आज का टॉपिक है हमारा तिब्बे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा 100 बीमारियों का इलाज। फरमाने हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम रिज़वाना हज़रत इमाम रज़ा सलाम अलैहि रिज़वाना से मनकूल है कि जौ की रोटी की फजीलत गेहूँ की गंदम की रोटी पर इतनी ही है जितनी हम अहले बैत की फजीलत तमाम आदमियों पर है। एक पैगम्बर अलैहिस्सलाम भी ऐसा नहीं गुजरा जिसने जौ की रोटी आतिश जौ खाने के लिए दुआ ना की हो। जो कोई जौ की रोटी खाएगा इसके पेट में दर्द बाकी नहीं रहेगा, यानी पेट दर्द से निजात मिल जाएगी। सवाल ये है कि जौ है क्या? जौ का दाना क्या चीज़ है? इसमें शामिल है कि इसे गंदम के आटे के मुतबादिल के तौर पर अपने ग़िज़ाया की ज़रूरत के पूरी करने में हमारी सेहत के लिए अहम तरीन समझा जा रहा है। इसके बारे में तिब्बी माहिरीन का कहना है कि 100 के करीब बीमारियों का इलाज जौ की ग़िज़ा में पिन्हा है। जौ के दाने में पानी, नाइट्रोजनी मुरक्कबात, गूंद, चीनी, चर्बी मामूली मिकदार के अलावा इसमें 59% स्टार्च होता है, जो हमारे बदन के अंदर कोलेस्ट्रॉल को कम करने में अहम किरदार अदा करता है, जो जिस्म को फरबा यानी मोटा नहीं होने देता, यानी जिस्म को चुस्त स्मार्ट रखता है। जौ के दाने में तांबा की मिकदार शामिल है, जो बूढ़ों, बुजुर्गों और कमज़ोर लोगों के जोड़ों के दर्द को ख़त्म करती है। फिर इसमें सेलेनियम जैसा एक ऐसी धाती अंसर भी शामिल है जो इंसान की छोटी आंत के सरतान से तहफ़्फ़ुज़ देता है। जौ की पतली खिचड़ी पकाकर इसमें शहद मिलाकर ठंडा करके खाने से बुखार, गैस, सफरावी, दर्द शिकम में बहुत मुफीद है। पुरानी कब्ज़ के लिए जौ के दलिए से बेहतर महफूज कोई और दवा नहीं देखी। पेट की जुमला सोजिश का इलाज। जौ के 4 बड़े चम्मच 4 सेर पानी में इतनी देर पकाएं कि पानी निस्फ रह जाए। ये पानी आंतों और मैदे की सोजिश, बुखारों की तपिश, पेशाब की जलन, मकद के नासूर की जलन, गुर्दों की सोजिश में मुफीद है। जौ क्यों अहम है? ये रुए ज़मीन पर पाए जाने वाला एक सेहतमंद अनाज है जिसका साइंसी नाम ओविना स्टीवा है, जो एक ग्लूटेन फ्री होल ग्रेन है जो विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स ऑक्सीडेंट्स का इस जरिए तस्लीम किया जाता है। जौ के दलिए के हवाले से मुख्तलिफ मुतालियात इंसानी सेहत पर मुफीद असरात के साबित करते हैं, जिन्हें इस तरह बयान किया जाता है। जौ के तिब्बी फ़वाइद का ख़जाना। जौ को एंटी ऑक्सीडेंट्स और फ़ायदेमंद मुरक्कबात पॉलीफिनोल का ज़ख़ीरा करार दिया गया। एक ख़ास तौर पर अहम एंटी ऑक्सीडेंट एवेंथर अमाइड भी है, जो मुकम्मल तौर पर जौ में पाया जाता है। एवेंथर अमाइड नाइट्रिक एसिड और नाइट्रिक ऑक्साइड की तैयारी में मदद करके ब्लड प्रेशर की सतह को कम करता है, खून के बहाव को बेहतर बनाता है। जौ में एक किस्म का हलशुदा फाइबर बीटा ग्लूकन बड़ी मिकदार में पाया जाता है, जिसके ज़रिए कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम रखा जा सकता है। साथ ही फाइबर की यह किस्म हाजमा बेहतर बनाने वाली बैक्टीरिया की नशोनुमा बढ़ाती है, जो बिलखसूस इन अफराद के लिए बेहतरीन ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है जिनका वजन डायबिटीज़ टाइप 2 के सबब बढ़ जाता है, जो खून में शुगर की सतह को कम करने में मदद देते हैं। साथ ही इसके इस्तेमाल के ज़रिए इंसुलिन की सासियत भी बढ़ जाती है, बेहतर बनाया जा सकता है। ये नाश्ते के लिए एक भरपूर ग़िज़ा है, इसे खाने के बाद देर तक भूख नहीं लगती, पेट भरा भरा महसूस होता है। इसके अलावा जौ में पाए जाने वाला बीटा ग्लूकन पीपीवाई नामी हार्मोन के अखराज को फ़रोग़ देता है, जिससे दिन भर कई कैलोरीज कम करने में मदद मिलती हैं। इसे जिल्द की सेहत बेहतर बनाने के लिए ज़रिए भी तस्लीम किया जाता है। मज़ीद बरां जौ का गाढ़ा दलिया गुज़श्ता कई बरसों से खुश्क और ख़ारिश वाली जिल्द के लिए बतौर इलाज इस्तेमाल किया जा रहा है। बाकी सफ़ा नंबर 61 पे है, चलते हैं जी। ये हम आ गए हैं पेज नंबर 61 पे। यहाँ पे है बकिया आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़िज़ा 100 बीमारियों का इलाज। ये कैंसर से महफूज रख सकता है, इसे खाने से कब्ज़ भी नहीं होती। जौ में चूँकि अच्छी मिकदार में फास्फोरस और कॉपर मौजूद होता है, इसलिए हड्डियों को मजबूत करते हुए आप जोड़ों के दर्द और हड्डियों की बीमारियों से महफूज रहने में मदद करता है। इस कुदरती ग़िज़ा का इस्तेमाल रंगत निखारने और झुर्रियों को रोकने में भी मदद करता है। वज़न में कमी। डाइट प्लान कैलोरी और कम चर्बी वाले होते हैं। जौ के दलिए मबनी डाइट प्लान आपका वज़न कम करने के लिए बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि इसे खाने के बाद आप ज़्यादा देर तक शिकम सेरी महसूस करते हैं, आपको जल्द खाने की ज़रूरत नहीं महसूस होती। मज़ीद ये कि दलिया आपको फाइबर फराहम करता है और हाजमे के निज़ाम में भी मदद फराहम करता है। कम खर्च डाइट। ये एक कम खर्च डाइट है, वरना आप तो वज़न कम करने के लिए ज़्यादा रकम भी खर्च करनी पड़ सकती है। सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी और डाइट प्लान पर अमल करने के लिए तजवीज़ किया जाता है। आप रोज़ाना की बुनियाद पर वर्जिश की आदत भी अपनाएं, इस तरह आप जिस्म को फिट रखने में कामयाब हो सकते हैं। जौ का दलिया
کی ڈائٹ کے حوالے سے بنیادی خیال یہی ہے کہ اس دن میں اسے دن میں 2 یا پھر 1 بار کھایا جاتا ہے۔ اوٹ میل ڈائٹ پلان دو مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ مرحلہ 1، پہلے ہفتے میں روزانہ 3 ٹائم معمول کھانے کے بجائے صرف دلیا کھائیں۔ آپ کو چھنے ہوئے جو کے آٹے کے بجائے ثابت چھلکے والے جو کا دلیا کھانا چاہیے۔ ساتھ آپ کچھ پھل سنیکس بھی کھا سکتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، پہلے ہفتے کے بعد آپ دوسرے ہفتے میں دن میں 1 یا 2 بار کھانے کے اوقات میں دلیا کھائیں، البتہ اس کے ساتھ آپ کو کھانے میں صحت بخش اور کم چربی والی غذا بھی لیں گے۔ جی اپنے نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں۔ اس کا ٹاپک ہے پیٹ اور ویٹ کم ہو گیا۔ پڑھتے ہیں کیسے۔ محترمہ حکیم صاحب السلام علیکم۔ آپ کے رسالہ پڑھتے ہوئے تقریباً 5 سال ہو گئے۔ ہم نسلوں سے لاہور میں ہی آباد ہیں، چٹپٹے کھانا کھاتے ہیں، سمجھیں ہمیں وراثت میں ملا ہے۔ میرا ایک دوست اکثر مجھے کہتا جو وہ خالص لاہوریا ہیں، ان کا پیٹ بڑا نہ ہو اس کو لاہوریا نہیں مانتا۔ اس کی بات درست ہے کیونکہ میں اور میرے دیگر بھائیوں کا پیٹ بڑا ہوا ہے، شادی شدہ ہوں، 2 بچے ہیں، دن رات کام میں مصروف رہتا ہوں، کام بھی کرسی پر بیٹھ کر کرنے والا ہے۔ کھاتا گیا، پیٹ بڑھتا گیا، کوئی فکر نہیں تھی، لیکن بڑھے ہوئے پیٹ اور وزن نے اب آ کر اپنا کام دکھانا شروع کر دیا۔ اس وجہ سے میں موٹاپے، بلڈ پریشر اور شوگر کا مریض بنتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹرز نے کہا تھا کہ آپ نے پرہیز نہیں کیا تو آئندہ چند سالوں میں آپ کے جوڑوں کے درد میں بھی مبتلا ہو جائیں گے۔ میں ڈر گیا۔ میں نے پیٹ اور ویٹ کم کرنے کا سوچا، جس کے لیے بازار میں ملنے والی مختلف ارکیات، سیرپ اور دیگر مشینوں سے استفادہ حاصل کرنے لگا، لیکن سب بیکار، پیسہ بھی ضائع گیا۔ ایک روز انارکلی کے باہر اخبار فروش کے پاس عبقری رسالہ لٹکا دیکھا، 2-4 ٹائٹل پر ہیڈنگ کے بارے میں پڑھا۔ میں حیران تھا کہ قیمت بھی مناسب ہے۔ ایڈریس پڑھا تو مزنگ چنگی کا تھا۔ فوراً موٹر سائیکل پر گیا اور وہ ڈبی پیٹ ویٹ گولیاں لیں۔ اس دن سے ہی استعمال شروع کر دیا۔ گولیاں کھانے کے ساتھ ساتھ میں صبح سویرے شام ورزش کرنا نہیں چھوڑی، بازاری چٹپٹی چیزوں سے مکمل اجتناب کر لیا۔ 2 ماہ مسلسل گولیوں کے استعمال سے میرا پیٹ اور وزن میں کافی کمی محسوس ہوئی۔ اب میں جہاں بھی جاتا ہوں، میرے دوست مسافہ کرتے ہوئے ایک سوال کرتے ہیں، کیا کھا رہے ہو؟ میں خود کو تو سلم اینڈ سمارٹ کر لیا ہے، تو میں انہیں عبقری دواخانے کی پیٹ اینڈ ویٹ گولیوں کے بارے میں بتاتا ہوں، جس سے وہ کافی متاثر ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ہمارا ہے کھانسی نزلہ الرجی کا باکمال علاج۔ محترمہ حکیم صاحب السلام علیکم۔ موسم سرما کے آغاز سے ہی ایک ڈبہ عبقری کعوے کا لا کر گھر رکھ لیتا ہوں، کیونکہ مجھے علم ہے موسم تبدیل ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے نزلہ، زکام، کھانسی گھر میں اکثر کسی نہ کسی فرد کو ہو جاتا ہے، اس لیے میں پہلے ہی انتظام کر لیتا ہوں۔ عبقری کعوے کے استعمال سے موسم سرما میں بہت ہی اچھا وقت گزرا۔ عبقری سے میرا تعلق سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا۔ اکثر اوقات عبقری پیج جو میں نے لائک کیا ہوا، اس پر ٹوٹکا، نسخہ جات اور ادویات کے بارے میں معلومات ملتی رہتی ہیں۔ عبقری کعوہ بھی وہیں سے دیکھ کر لیا تھا۔ عبقری کعوے کا بہت شاندار رزلٹ ہے۔ میرے چچا زاد بھائی جو لیا سے ہمارے گھر آئے تھے، انہوں نے ڈسٹ الرجی ہو گئی تھی، ان کو بھی ایک ساشے تیار کر کے پلایا۔ چند منٹوں میں ہی کہنے لگے کہ طبیعت میں فرق محسوس ہو رہا ہے، طبیعت آگے سے بہت بہتر ہو گئی ہے۔ آدھی رات کو بیٹے کا ہیضے کی شکایت ہوئی۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ عبقری رسالہ پڑھتے تقریباً ابھی 6 ماہ ہوئے ہیں۔ عبقری دواخانے کی چند ادویات، جن میں 70 شفائیں روحانی، پکی بیبی ٹونک، چلڈرن سرپ میرے استعمال میں ہیں، بہت اچھی ہیں۔ ہم تمام فیملی کے ممبران ایک شادی سے آدھی رات کو گھر لوٹے تو چند منٹ بعد میرے بڑے بیٹے جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی، کے پیٹ میں درد سا اٹھا اور الٹیاں کرنا شروع ہو گیا۔ میری ساس کہنے لگی کہ بیٹے کو ہیضہ ہو گیا، فوراً ڈاکٹر کے پاس لے چلو، لیکن اب آدھی رات کو ڈاکٹر کہاں سے ملے؟ گھر میں شہر 20 کلومیٹر دور ٹرانسپورٹ کی سہولت موجود نہیں تھی۔ میں بہت پریشان ہوئی۔ اچانک میرے ذہن میں آیا کہ عبقری کا چلڈرن سرپ استعمال کرواتی ہوں، کہ صرف ان چیزوں کے لیے ہے۔ میں نے 2 چمچ فوراً بیٹے کو دیے، لیکن طبیعت اور خراب ہو گئی اور پریشان ہو گئی کہ اس سے تو اور کام خراب ہو گیا ہے۔ لیکن ابھی چند منٹ ہی گزرے تھے کہ بیٹا کہنے لگا میری حالت بالکل ٹھیک ہے۔ میں سمجھ گئی کہ جو گند اندر سے نکل رہا تھا وہ چلڈرن سرپ نے اسے مزید باہر کیا اور معدہ بالکل صاف کر دیا۔ صبح ہوئی تو میں نے بیٹے کو صحت کا پوچھا۔ اس نے کہا امی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، اب میں بالکل اچھا محسوس کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کالج چلا گیا۔ اس طرح جو چلڈرن سرپ نے مسئلہ حل کیا میں بیان نہیں کر سکتی۔ گھر میں یکدم سے بہت زیادہ پریشانی چھا گئی تھی، لیکن آپ کی خالص اور بہترین ادویات کی بدولت بیٹے کو فوراً افاقہ ہوا۔ میرے بیٹے کو فوراً سے افاقہ ہو گیا۔ میرا اعتماد عبقری دواخانے کی ادویات پر اور بھی زیادہ بڑھ گیا ہے۔ پرانے وقتوں کا گشتہ مل گیا۔ محترم حضرت حکیم صاحب السلام علیکم۔ میرے دادا کی عمر اس وقت تقریباً 97 سال 97 ایئرز ہے۔ میں اکثر جب بھی ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو ان کی پرانی باتیں سنتا ہوں۔ وہ مجھے کہتے ہیں کہ جوانی میں تھا، اس وقت دیسی گھی پانی کی طرح پیتا تھا اور گھر میں دیسی گھی وافر مقدار میں موجود تھا۔ آج میری عمر 97 سال ہو گئی، صرف بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوں۔
सिर्फ बुढ़ापे की वजह से कमज़ोर बना मेरे जोड़ों के दर्द में आज भी दर्द नहीं हुआ। देसी घी वो वाहिद कुश्ता है जिससे मैंने आज जिस्मानी दर्दों से महफूज रहा। लेकिन अब इस जैसा देसी घी नहीं मिलता, जितना मर्जी ढूंढो। मैंने कहा दादाजी इस वक्त भी देसी घी मौजूद है? वो देसी घी अपकरी दवा खाने का तैयार करता है। मेरे एक दोस्त ने इस्तेमाल किया, बहुत तारीफ कर रहा था। मैं इसके घर गया तो इसने भी मुझे देसी घी के पराठे तैयार करके खिलाए। बाकी वो खालिश था। मैं कल ही ले आता हूँ, फिर आप चेक कराऊंगा। मैं अगले दिन अपकरी दवा खाने 1 किलो देसी घी और सीधा ले आया और सीधा दादाजी के पास आया। डब्बा खोले, इनके सामने कर दिया। दादाजी ने नाक से लगाया। कुछ देर सोचने के बाद कहने लगे, इसमें से 3 चम्मच नीम गर्म करके 1 कप में लाओ। मैंने फौरन 3 चम्मच गर्म किए और कप में डालकर ले आया। दादाजी ने पहली चुस्की लगाई और दूसरी लगाई और दूसरी चुस्की के बाद कहने लगे, आज बहुत ही अरसे बाद असली देसी घी खाने को नसीब हुआ। वाकई ये बहुत ही ज़बरदस्त और खुश जायका है। आज मुझे पुराने वक्तों की याद आ गई। जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 15 साल बाद अल्लाह ताला ने खाली गोद भर दी। इसको भी पढ़ते हैं। मोहतरम हज़रत तकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। वो कहते हैं कि गम की दास्तान लंबी होती। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शादी को 15 साल हो गए लेकिन बेऔलादी का शिकार थे। मेरे शौहर के जरासीम ना होने के बराबर थे, जिसकी वजह से हम औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। कहाँ कहाँ से इलाज नहीं करवाया, हर जगह से रूहानी इलाज करवाया, जिस्मानी इलाज करवाया, मगर कई माह अद्वियात भी इस्तेमाल करते रहे लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मायूस हो गए थे अपने बेडरूम में और मेरे शौहर अक्सर रोया करते थे कि अल्लाह झोली भर दे, कोई ख़ता होगी तो माफ़ फरमा दे। बस 15 साल से मेरा बच्चा 15 साल से मेरा कमरा बच्चे की आवाज़ को तरस रहा था। बहुत मनते मुरादें मांगते रहे लेकिन ऐसा महसूस होता था जैसे हम कभी माँ बाप नहीं बन पाएंगे। जहाँ जिसने बताया इतना बड़ा डॉक्टर है, इतना बड़ा हकीम है, इतना बड़ा आमिल, जहाँ जहाँ किसी ने कहा वहाँ गए, ना दिन देखा ना रात देखे, सफ़र करते रहे, इलाज करवाया लेकिन रिजल्ट से फर्क से था। हार कर बैठ गए। अल्लाह से खुश हो गए कि या अल्लाह तू ऐसे ही खुश है तो हम भी तेरे दिए पर खुश हैं। दिन माह साल गुजरते गए, ज़िंदगी आगे बढ़ती गई। रोज़ मेरी खाला समा सट्टा में रहती थी, मेरे घर गुजरात आई और कहने लगी कि सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ, ये लो अपनी दवा खाने का पता और अपने शोहर के साथ फ़ौरन लाहौर चली जाओ। मुझे पूरी उम्मीद है अल्लाह पाक तुम पर मेहरबान होगा। वहाँ सबसे पहले तस्बीह खाने जाना, 2 नवाफिल अदा करने के बाद दवा खाने चली जाना। मैं और मेरे शोहर ने मशवरा किया कि खाला ने कहा है तो जाना तो चाहिए, हमारा हम खाला का दिल नहीं तोड़ सकते। अगले रोज़ ही निकल पड़े। दोपहर 2 बजे तस्बीह खाने आए। नवाफिल अदा करने के बाद दवा खाने चले गए, जहाँ आपसे मुलाकात तो ना हो सकी क्योंकि आपसे मिलने के लिए टाइम नहीं लिया था, पर आपके असिस्टेंट साहब से मुलाकात हुई। उन्होंने हमें बेऔलादी कोर्स का इस्तेमाल करने को कहा। हमने 3 कोर्स लिए, इस्तेमाल करना शुरू किया। असिस्टेंट साहब ने कहा था कि 3 माह दवाई के इस्तेमाल के बाद दोबारा दोबारा टेस्ट करवाना, अल्लाह खैर करेगा। इन बातों पर अमल किया, दवाई का बाकायदगी से इस्तेमाल मेरे शौहर ने जारी रखा। 3 माह बाद टेस्ट करवाया तो खुशी की इंतहा ना रही। जरासीम में तेज़ी से इजाफा हुआ। वो कोर्स मुकम्मल करने के बाद जरासीम पूरे हो गए और अल्लाह ताला ने मेरी गोद खाली गोद हरी कर दी। 15 साल बाद अल्लाह पाक ने औलाद से नवाजा, वो भी बहुत प्यारी खूबसूरत बेटी से। अल्लाह ने रहमत फरमा दी। ये सब अल्लाह का करम है, आपकी दी हुई दवाई का नतीजा है। आज हम साहिब औलाद हैं। एक और छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ लेते। दांतों और मसूड़ों के जुमला अमराज में बेहतरीन पाया। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरे दांतों में बहुत ही दर्द रहता था, ठंडा गर्म लगता था, कभी कभी दांत भी खट्टे हो जाते थे, फिर तो खाना खाना और भी मुश्किल हो जाता। करीर साले में देखकर सच्चा मंजन 2 दिन मंगवाया, सुबह शाम इस्तेमाल करना शुरू किया। पहले पहले मंजन करते हुए उंगली खून से भर जाती थी, फिर मुंह भर कर खून आता था, लेकिन जूं जूं मंजन इस्तेमाल करता गया बेहतरी आती रही। 3 हफ्ते मुसलसल इस्तेमाल के बाद मसूड़ों से खून आना बंद हो गया। मसूड़ों में ऐसी जैसे जान आ गई हो। पहले जब मैं सख्त चीज़ खाता था तो दांत ऐसे हिल रहे होते थे, लेकिन सच्चा मंजन इस्तेमाल करने से मेरे मसूड़ों में एक नई ताकत आ गई। दांतों और मसूड़ों के तमाम जुमला अमराज का हल इसी में पोशीदा है। इसको करने के बाद सारा दिन मुंह से महकी महकी इलायची और लौंग की खुशबू आती रहती, जिससे खुशगवार एहसास महसूस होता। मेरे घर में अब बाजारी ट्यूब पेस्ट नहीं आती, बल्कि घर के तमाम अफराद अपनी दवाखाने का सच्चा मंजन ही इस्तेमाल करते हैं। बच्चे तो इस कैसे दीवाने के दिन में 3 3 मरतबा मंजन थोड़ा सा उंगली पर डालकर करते हैं। एक और है, छोटे से कॉलम में सर से बोझ उतर गया, रूहानी सुकून और खुशी नसीब हुई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। एक ज़माने में मुझे अम्बिया सुहानिया हयात पढ़ने का बहुत शौक था, पढ़ती भी रही, लेकिन फिर अब तकरीबन 2 साल जब शादी हुई है, टाइम ही नहीं लग रहा। मेरे पास काफ़ी इस्लामिक कुतुब है, ये मुझ पर एक बोझ था कि इसका क्या करूँ, क्योंकि आजकल हम लोगों ने मुतालिया छोड़ दिया। यूँ कि तब पढ़ी पढ़ी गल सड़ जाती हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। अब करीब पढ़ते पढ़ते 6 माह हुए थे। इसमें आपने एक ऐलान लिखा था कि आपके पास कोई किताब, डाइजेस्ट वगैरह कोई मखलूक के खुदा को सहूलत के लिए भेजें। आपकी भेजी हुई किताब को महफूज रखा जाएगा। मैंने बजरिया डाक आपके लिए दवाखाने पर भेज दी, जिससे मुझे एक अजीब सा रूहानी सुकून और खुशी मिली। अयाम की बेकायदगी से सेहत मिल गई। मोहतरम हज़रत हकीम साहब अस्सलाम वालेकुम। मेरी बेटी उम्र 19 साल है, लेकिन इसको अयाम पेचीदगी थी।
جس کی وجہ سے عمر سے بڑی لگنا شروع ہو گئی، جسم موٹاپے کی طرف جا رہا تھا، آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے نمودار ہونے لگ گئے۔ اس کو لے کر میں بہت ہی زیادہ فکر مند تھی۔ اس کو عبقری رسالے کو ایک عرصے سے پڑھ رہی تھی، لیکن کبھی ادویات کی جانب زیادہ توجہ نہ دی۔ جمعرات تک وہ درس میں سننے کے لیے تسبیح خانے آئی تو دعا کے ساتھ والی خاتون نے بیٹی کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا فکر مند نہ ہو، آپ دوا خانے کا ایام شفا صرف استعمال کراؤ، اس کے بہت ہی اچھے رزلٹ ہیں۔ تقریباً 1 ماہ استعمال کروانا میں نے دوا خانہ گئی 3 بوتلیں ایام شفا کی لیں۔ اگلے دن سے ہی بیٹی کو استعمال کروانا شروع کر دیا۔ مسلسل 3 ہفتے سے استعمال سے اچھا رزلٹ پایا، ایام میں باقاعدگی ہو گئی۔ اب تقریباً 1 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ایام میں مقررہ وقت اور باقاعدگی سے آتے ہیں۔ اس کے علاوہ میری بھابھی کو پہلے بچے کی پیدائش کے بعد تقریباً 8 ماہ سے ایام نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اپنی بھابھی کو بھی ایام شفا لا کر دیا، انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنے کا، انہوں نے بھی استعمال شروع کیا، انہیں بھی افاقہ ہوا۔ جی اتنے سارے لوگوں کو عبقری کی ادویات سے، عبقری کی باتوں سے، عبقری کے مشوروں سے بہت فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں اگر آپ بھی پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا، کوئی نہ کوئی مسئلے کا حل نکل ہی آئے گا۔ اس کو لائک بھی ویڈیو کو ضرور کر دیا کریں، کیونکہ یہ میرے لیے حوصلہ افزائی ہوگی کہ نیکی کرنے میں آپ بھی میرا ساتھ دیں، اور صدقہ جاریہ کے طور پہ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کر دیا کریں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اب تک کے لیے اجازت دیں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔